शैरन, तुम कितनी खूबसूरत हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। लूकास, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं शादीशुदा हूँ। शैरन, आई एम सॉरी, पर मैं खुद को रोक नहीं सकता। छोड़ो मुझे! छोड़ो! क्या कर रहे हो? दूर रहो। शैरन, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। छोड़ दो उस डैनियल को, फिर तुम और मैं हमेशा खुश रहेंगे। पूरे शहर पे हम राज करेंगे। हाँ? कहा ना, दूर रहो। जाओ यहाँ से। हटो, छोड़ो मुझे। नहीं, बचाओ। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। ये क्या? डैनियल लड़ भी सकता है? छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे? डैनियल, जाने दो उसे। ऐसा मत करो प्लीज। उसे छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ो। तुमने ये ठीक नहीं किया। तो तुम ही डैनियल हो जो शैरन के साथ 3 साल से है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? माफी मांगो। इससे माफी मांगो। माफी मांगो जल्दी। देखो, वो तुम्हारे साथ। मैंने कहा पर वो तुम्हारे साथ। माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। डैनियल, हालांकि तुमने अभी मेरे साथ बदतमीजी की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शैरन के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। शैरन, मुझसे गलती हो गई। शायद मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, इसलिए ये सब हो गया। आई एम रियली सॉरी। मुझे छूना मत। चलो यहाँ से। शैरन, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगा। मुझे ये बताओ, कॉन्ट्रैक्ट की बात बनी या नहीं? अरे तुम इसका चेहरा देखो ना, कितनी परेशान लग रही है। तो अब हमारा क्या होगा? तुम जानते हो ना ये कॉन्ट्रैक्ट कितना जरूरी था। वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। क्या तुम सच कह रही हो? इसका मतलब सब कुछ तय हो गया है? हाँ? जैसा हमने सोचा था क्या बिल्कुल वैसा ही हुआ? ओह, तुमने कमाल कर दिया। अरे ये तो बहुत जल्दी हो गया। आमतौर पर तो कई राउंड्स लगते हैं। मेरे पुराने फ्रेंड लूकस ने मुझे रेकमेंड किया था। ओह, तो ये सब लूकस ने किया? मैंने तो पहले ही कहा था वही हमारे काम आएगा। कुछ लोगों को तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत है। मैं खाना बनाता हूँ। अरे सुनो ना, देखो देखो इसे। क्या तुम किसी बात से नाराज हो? नहीं। देखो, मुझसे झूठ मत बोलो। तुमने मेरी मदद की और बदले में मैंने तुम्हें उससे माफी मांगने को कहा। थैंक यू सो मच। क्या शुक्रिया? इसलिए क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया? डैनियल, ये प्रोजेक्ट मुझे सिर्फ उसकी वजह से मिला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे कोई नुकसान पहुंचे और मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती हूँ। तो प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हें लगता है कि उसी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मिला? क्यों, सही कहा ना? ये क्या कह रहे हो? वो अभी नया है और कार्टर परिवार का एक आम वारिस है। उसकी कोई औकात नहीं है। तुम्हें कैसा लगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हें दिला सकता है? मानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो, पर वो कार्टर फैमिली का हिस्सा है। अगर उसने मदद नहीं की तो और कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। और वैसे भी मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात सुनो, वो मेरी जलन के लायक भी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ, अपनी आंखें खोलो, सही या गलत का फर्क समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है? टर्नर परिवार को एक असली नेता चाहिए। दादाजी को गुजरे हुए 3 साल हो गए और अभी तक तुमने कुछ भी नहीं सीखा है। 3 साल बर्बाद। एक बात कहूँ, टर्नर परिवार को लेकर मुझे बहुत चिंता होती है और मुझे कुछ भी सही होता नहीं दिख रहा है। डैनियल, तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो, मैं तुम्हारी कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे क्या गलत और क्या सही है ये बताना बंद करो। मेरी बात सुनो। बात कड़वी है लेकिन सच तो यही है। किस सच की बात कर रहे हो? दादाजी की बात। जब से मैंने बिजनेस संभाला है, तब से मैं बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेकर आई हूँ, वो भी सिर्फ अकेले और अपने दम पर। क्या तुमने इन 3 सालों में कभी कुछ किया है? बड़े आए मुझे समझाने वाले। डैनियल, मेरी फैमिली के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि बिजनेस करना खाना बनाने जितना आसान है? तुम आखिर बिजनेस के बारे में जानते ही क्या हो? हाँ, सही कहा। तो अब से याद रखना, मुझे समझाने से पहले तुम एक बार अपने बारे में सोच लेना। और रही बात सही और गलत की, तो गलती सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं, समझ गए? हाँ, मेरी गलती है। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया। तुम बस एक बिगड़ी हुई राजकुमारी हो जो कभी बड़ी नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में नहीं। अपनी बकवास बंद करो। मैं बिगड़ी हुई नहीं हूँ। मैं जो भी करती हूँ सब कुछ सोच समझ कर करती हूँ। और रही बात प्रोटेक्ट करने की, तो तुम
जिस गाड़ी में मुझे छोड़ने जाते हो वो गाड़ी भी मेरी ही है। तुम बस मुझे छोड़ने जाते हो और मुझे लेने आते हो, इसे प्रोटेक्शन कहते हो? इतना तो कोई भी कर लेगा। 3 साल का समय कल खत्म हो रहा है। कुछ बातें मुझे अब समझा देनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। अगर मैं नहीं होता तो फिर ये टर्नर परिवार कब का गिर चुका होता। तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्योंकि हमेशा मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहा, तुम्हारे रास्ते साफ किए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ये क्या कह रहे हो? तुमने ये सब मेरे लिए किया है? तुम्हारी वजह से मेरी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ गई है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है? डैनियल, तुम मेरी बेटी से झगड़ा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है? डैनियल, शैरन से माफी मांगो, वरना तुम्हें अभी के अभी घर से निकलना होगा। जरा देखो तो इसे, हमारी बात नहीं सुन रहा है। पता नहीं किस बात का घमंड है इसे। जाने दीजिए मॉम, ये मुझसे किसी बात को लेकर नाराज है, इसलिए गुस्से में इसने ये सब कह दिया। बस इतनी सी बात है। तुम्हारे सामने जबान चलाता है, पंख निकल आया है इसके। बेटी, मैं तो कहती हूँ तलाक दे दो इसे। तुमने दादाजी के कहने पर इससे शादी की थी, अब तो दादाजी को गुजरे 3 साल हो गए। मैं तो कहती हूँ निकाल दो इसे यहाँ से। क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल, पापा भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तलाक ले लो। डैनियल, हमारी शादी दादाजी की वजह से हुई थी, लेकिन अब 3 साल हो गए हैं और अब दादाजी भी नहीं रहे, तो फिर इस रिश्ते में रहने का क्या फायदा? लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं ये सब भुला सकती हूँ। फिर से माफी मांगनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, तभी यहाँ रह सकते हो। देखो तो कैसे देख रहा है। मेरी बेटी तुम्हें एक और मौका दे रही है, एहसान मानो इसका। सब हमारी बेटी के नरम दिल की वजह से ही है। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और जल्दी माफी मांगो और ये सब खत्म करो। अगर माफी नहीं मांगी तो तुम क्या करोगी? क्या तुम चाहते हो कि हम डिवोर्स ले लें? नहीं, मैं ये चीज तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो मुझे ये मंजूर है। क्या टर्नर परिवार डैनियल का असली रूप कभी जान पाएगा, या सच जानने से पहले ही सोफी और डैनियल का डिवोर्स पक्का हो जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए आज ही डैश रील्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।